पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रेम डाह नहीं करता। जो कोई प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस प्रेम में कोई डाह नहीं होता। डाह शरीर का कार्य है, अंधकार का कार्य है। जो लोग डाह करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। यदि हमारे भीतर ईर्ष्या या डाह है तो हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे स्वभाव में ईर्ष्या या डाह नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या का अर्थ है जब हम दूसरों के आशीर्वाद को देखकर दुखी होते हैं क्योंकि वे हमारे पास नहीं है। बहुत से लोग दूसरों के घर, परिवार, बच्चों आदि से डाह करते हैं। डाह की वजह से लोग काले जादू जैसे पाप में भी पड़ जाते हैं। नीति वचन में लिखा है कि ईर्ष्या हड्डियों का सड़ाव है। हमारे शरीर को काम करने के लिए स्वस्थ हड्डियां चाहिए। ये ईर्ष्या हमारे हृदय में छिपा हुआ पाप है और यह हमारी हड्डियों को ही नहीं बल्कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उनके जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसका मतलब यह है कि हमें जानने की ज़रूरत है कि यह ईर्ष्या कितनी खतरनाक है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को नष्ट कर सकती है। यह ईर्ष्या हमारे हड्डियों को कैसे सड़ा देती है। ये विचार कि मेरे पास नहीं है परंतु मेरे पड़ोसी या भाई के पास है, हमारे दिल को असंतोष और कड़वाहट और क्रोध से भर देता है। हम परमेश्वर के आशीर्वादों को भूल जाते हैं और कृतज्ञ बन जाते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, न ही प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा सुख और शांति खो जाती है। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम नहीं रहता। चलिए हम खुद को जांचें कि क्या हमारे अंदर डाह है, और यदि है तो पश्चाताप करें। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उनके जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को दूसरों की ईर्ष्या और बुरी दृष्टि से बचाइए। हमें अपने लहू से ढांपे रहें। प्रेम डाह नहीं करता। जब दूसरों को आशीर्वाद मिले तो उन्हें देखकर प्रसन्न रहे और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। चलिए हम प्रार्थना करें कि वे और अधिक स्वर्गीय आशीष पाए। हम जो कुछ भी परमेश्वर से पाए हैं उसमें संतुष्ट होकर आनंद मनाएं और कृतज्ञ रहें। हम अपनी आवश्यकताएं परमेश्वर के सामने रखें और हर परिस्थिति में शांति और आनंद के साथ जीवन जीना सीखें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ईर्ष्या के इस पाप से क्षमा करो और इसे मुझसे दूर कर दो।